क्या करें, थोड़ा वेट करें, अभी सिर्फ 3 ही आया है। कल का होमवर्क आप लोगों ने किया? निकला था होमवर्क में ये जो क्वेश्चन दिए थे मैंने? स्टार्ट करते हैं चलो आज। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं कितना आया है? 6 बजे आया है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। ये थोड़ा अलग है, इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला आप लोग लिख लो, बिकॉज ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऊपर हो गया। वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये जाता फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सबको याद करना पड़ेगा आप लोग को। नंबर 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड में कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये है पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, then sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या देखो, ये फॉर्मूला से ना हम लोग दो फॉर्मूला और बन जाएगा मेरा। क्या बनेगा? sin स्क्वायर थीटा, इधर ले रखना, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? cos स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में इधर से क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे फॉर्मूला। सेम इससे फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो वही माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, एंड सेकंड दिस वन, ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रख लेना क्योंकि ये फॉर्मूला आपको मिल ही जाएगा इसमें। तो सबसे कॉमन में ये मिलता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो इसको नोट कर लेना। These are the trigonometry identities. ओके, चलो इसको मिटा दो अभी। लिख लिया आप लोगों ने? सर आपका ब्लर है, तो क्लियर नहीं है वीडियो जो। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है देखो, हो गया आपका एक साइन और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइनोट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज
in different quadrant. ठीक है, क्या है साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ओके, हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, मैंने पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के पास ऐसे एग्जांपल बताया था, तो अब आप लोग को ये बताया था क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस आर क्वाड्रेंट। ओके, ये सब हम लोग क्या है, क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देख लो, ये मान लो 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, देन दिस आर 90 डिग्री, 360 डिग्री, 90 डिग्री, then 180 डिग्री, then 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये हमारा क्या जाएगा, लिखो सर, स्क्रीन ब्लर है अभी। ठीक है, अभी स्क्रीन नाउ, अब स्क्रीन सही आ रहा है। ओके, ठीक है, ये देखो, ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब भी हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम में ना, जब भी हम लोग जाते हैं, तो ये क्या हमारा है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं। हम लोग कैसे जाएंगे, इस साइड से जाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज कैसे होता है हमारा, ये साइड से होता है। ठीक है, हम लोग कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे करके जाना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला क्वाड्रेंट जो होता है ना, ऑल रेशियोज, कोई भी रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। समझो, खाली इसको लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ। और क्या होगा, और मतलब क्या हो गया, साइन कोस कुछ भी हो, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोसेक सेकंड, तो आपका कॉस, ये सब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन और कोस। ठीक है, साइन और कोस, साइन और कोस है ना, हाँ साइन और, सॉरी, साइन और कोसेक। यहाँ पे साइन और कोसेक से पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या है, जो भी रेशियो है, कितने रेशियो है हमारे, 6 रेशियो है, ये सब क्या होंगे, प्लस होंगे, तो पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या है, साइन और कोसेक से पॉजिटिव होंगे। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan एंड cot, tan और cot से पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा हमारा, cos एंड sec, cos एंड sec क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होते हैं मतलब कैसा होगा, अगर हम लोग ना, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखो, साइन 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, अब ये साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ पे cos क्या है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये क्वाड्रेंट में क्या है, सब क्या है, पॉजिटिव, मतलब जो इसका ये निकलेगा ना, साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज cos थीटा। और इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, 0 से 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360। ठीक है ना, 0 टू 90, 180, 270, 360। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90, देखो यहाँ पे दो, एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग तो ऐसा रीड करते हैं, हाँ 360, देखो 360 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऐसे जाएंगे ना हम लोग, कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो 360 प्लस थीटा, कुछ भी हो, साइन 360 प्लस थीटा या cos 360 प्लस थीटा, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइन cos, ये tan, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे जाते हैं, 360 ये थीटा बन जाएगा, 360 प्लस थीटा। ठीक है ना, और दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस थीटा, जब इधर आएगा तो 90 माइनस थीटा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दैट मीन 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये तो हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा, दैट मीन साइन का 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा। तो ये cos थीटा जो है ना, ये क्या होगा, अगर ये क्वाड्रेंट में देखा क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आया, नेक्स्ट में क्या है, इसको कैसे रीड आउट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट को, 90 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा,
ऐसे जाने से माइनस, ऐसे जाने से प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, देखिए 90 प्लस ये क्या बन जाएगा थीटा, 90 प्लस थीटा, और दूसरा इस क्वाड्रेंट में क्या होगा 180 माइनस थीटा। आया समझ में? यहाँ पे दो चीज है, देखो ये में क्या है 90 प्लस थीटा, और दूसरा क्या है 180 माइनस थीटा। समझ में आ गया? 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। इसमें क्या है मेरा 360 प्लस थीटा, और दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया? अब इसका आगे रेशियो लगेगा, साइन कॉस कुछ भी है, वो जो पूछेगा उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला ये कैसे बनते थे। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पढ़ेंगे, रिजल्ट करेंगे हम 180 प्लस थीटा, 180 क्या होगा प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा मेरा 180 प्लस थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। समझ में आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, ये थीटा बन जाएगा। देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो 270 माइनस थीटा, ठीक है। सेम इसमें ले लो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 270, 270 प्लस थीटा, और क्या हो जाएगा 360 माइनस। समझ में आया? 360 माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरा 360 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, फोर्थ में 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। अब इसमें चीज ये याद रखना ना, आप लोगों को जो सिलेबस में है ना, सिलेबस में हमको सिर्फ 90 माइनस थीटा की पढ़ना है, 90 प्लस थीटा भी बहुत रेयर चांस में आते ही नहीं, ठीक है ना, उससे ऊपर आता नहीं। पर ये क्वाड्रेंट सिस्टम को समझ के रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे देखो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे और लिखा, और मतलब क्या है जो 6 रेशियो है, तो जो 90 माइनस थीटा उसका जो आंसर आएगा वो सब क्या होगा पॉजिटिव में होगा। जैसे ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये भी पॉजिटिव है साइन थीटा। देन फिर आ जाएगा पर tan, tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा cot थीटा, ये तो फॉर्मूला है ना। देन cot 90 माइनस थीटा, देन ये क्या हो जाएगा tan थीटा। सेम ऐसे निकाल लो, क्या हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा sec थीटा, एंड sec 90 माइनस थीटा इसके टू क्या हो जाएगा cosec थीटा। समझ में आ गया? तो देखो इसका जो रिजल्ट निकला है ना cos sin cos, ये सब क्या हमारा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आया? ऐसे सेकंड में अगर करेंगे हम तो यहाँ पे क्या होता है 90 प्लस थीटा, तो साइन अगर 90 प्लस थीटा आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन है ना, साइन और कोसेक सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोस नहीं है कोसेक है प्लस, साइन और कोसेक से प्लस होगा और सब माइनस, दैट मीन साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, क्योंकि साइन नहीं है यहाँ पे प्लस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा होने से cot नहीं है तो माइनस cot थीटा हो जाएगा। ऐसे ही cot 90 माइनस थीटा और cot 90 प्लस थीटा अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे tan है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 90 प्लस थीटा इस तरह फॉर्मूला बनता है। तो हम लोग को सिर्फ ना आपका सिलेबस में जस्ट इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin theta, tan 90 minus theta cot 90 ये होगा, इसको लिख लो। और ये जैसे समझ के रखो, ये इतना ये नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ 90 माइनस थीटा तक का ही सिलेबस में दिया होगा। ओके चलो एक बार देख लो, तो समझ में नहीं आ रहा कभी माइनस कभी प्लस। अच्छा माइनस और प्लस कब आ रहा ये तो मैंने आपको बताया है ना, अभी समझ में आया नहीं आ रहा। और कम देखो आप कैसे करते हैं इसको, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में कल कल का क्लास में आप था क्या, कल का क्लास में देखो ट्रिग्नोमेट्री में कितना रेशियो है मेरे पास 6 रेशियो है, sin थीटा cos थीटा, देन sin cos, देन आपका tan थीटा, ठीक है ये 3 रेशियो। और इसका अपोजिट sin का क्या हो जाएगा cos, अरे आपको लिखने में दे रहा हूं ऊपर वही था, मैं कहीं और लिख देता हूं। देखो रेशियो तो पता है कितना रेशियो 6 रेशियो है, कौन कौन सा है sin थीटा, देन cos थीटा, और देन tan थीटा। ओके देन sin का क्या हो जाएगा हमारा cosec थीटा, इसका अपोजिट होता है
फिर cos का sec थीटा एंड tan का cot थीटा। ये 6 रेशियो है, ठीक है ना। अब ये 6 रेशियो को ना हम लोग को क्या है, क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है, कहाँ पे नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव होता है उसको शो करता है कि कौन सा क्वाड्रेंट को वो बिलोंग कर रहा है। अब ये रेशियो सब जो कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है उसका ऊपर उसका साइन दिया जाता है। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग का फर्स्ट कितना क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। समझ में आ गया। इसमें खाली आप ये याद रखो कि जीरो, इसलिए क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग कैसे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब इधर से जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना वो 0 to 90 डिग्री, ठीक है, 0 से 90, और लास्ट में क्या है 360, क्योंकि होल एंगल कितना होता है हम लोग का, अगर हम एंगल करें तो ये होल एंगल मेरा कितना हो जाएगा 90 90 90 90 360। समझ में आ गया। तो ये 360 मान लीजिए, ठीक है, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री, यहाँ पे ये स्टार्टिंग यहाँ से होगा 0 डिग्री से और 360 डिग्री। तो 0 to 90 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 to 360 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। गॉट इट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे हम लोग रीड आउट करते हैं, देखो यहाँ से 0 से 90 और 360 की 90, 360 से 90, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें अगर इस तरफ जाते हो तो कैसे होगा, इधर जाओगे ना तो ये हमेशा प्लस रखेंगे, 360 प्लस 90, ओ सॉरी ये थीटा हो जाएगा, 360 प्लस थीटा, ठीक है ना, तो 360 प्लस थीटा। समझ में आ गया। और जब ये क्लॉकवाइज आएगा मतलब एंटी क्लॉक का ऑपोजिट, जब ये अपोजिट आएगा तो 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा। तो दैट मीन हमारे ये दो रेशियो यहाँ पे बिलोंग करते हैं, 360 से प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। 0 प्लस थीटा नहीं होगा, हाँ कभी भी 0 प्लस थीटा नहीं होता है। समझ में आ गया, 0 कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, ऐसे, ठीक है क्या, उल्टा आएगा तो माइनस, ये ऐसे जाएगा तो प्लस। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दो रेशियो है, 360 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब जब इसका हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग कर मान के चलो एग्जांपल में बताता हूँ, साइन 90, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, अगर हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं 90 माइनस थीटा का, तो इसका 6 रेशियो का फॉर्मूला निकाल, ठीक है, ये 6 रेशियो का लिखा है मैंने, साइन 90 माइनस थीटा, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, आंसर क्या होता है cos थीटा। तो ये जो आंसर आया ना ये प्लस है ना माइनस है, ये कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू दैट क्वाड्रेंट सिस्टम, ये कौन सा क्वाड्रेंट में उसका ऊपर हम लोग को ये निकालना। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, जब ये दो का निकालेंगे नाम तो जितना रेशियो निकलेगा मतलब ये सब रेशियो, ये सब क्या होगा मेरा प्लस ही होगा। समझ में आ गया। प्लस कब होगा, प्लस कब होगा जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा आता है 90 माइनस थीटा है 360 प्लस। अगर साइन 360 प्लस थीटा अगर करते हो आप तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। गॉट इट। साइन 90 माइनस थीटा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव। आया समझ में अभी। ऐसे हमारा क्या आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोलता है, इसमें कैसे रीड आउट करेंगे, 90 इधर आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, दैट मीन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, और अगर ये क्लॉकवाइज जाएगा तो 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा, ये दो आ जाएगा 90 प्लस थीटा 180 माइनस। अब यहाँ पे जब हम लोग अगर निकालते हैं साइन 90 प्लस थीटा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अगर cos होता है वो तो cos क्या होगा हमारा माइनस cos थीटा होगा। जैसे ये cos थीटा निकला है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही हमारा प्लस होगा और सब क्या होगा माइनस। साइन कोसेक मतलब ये वाला नहीं है, ये साइड रिजल्ट उसका जो उसका आंसर निकलेगा, फॉर्मूला जो निकलेगा। गॉट इट। क्या लिख रहे हो, थोड़ा सा समझ में आ गया, ओके। अब ये क्या देखो ऐसे आया कि हम लोग इसमें इसका जो रिजल्ट होगा ये वाला आंसर, ये इसमें साइन और कोसेक से पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा और ये सब माइनस हो जाएगा। किसके लिए माइनस होगा, 90 प्लस थीटा के लिए और 180 माइनस। गॉट इट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोल रहे थे कि 180 ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, मतलब 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस, ये दो हो गया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में tan और cot से प्लस होगा, मतलब यहाँ पे जैसे ये रिजल्ट आया तो इसमें tan और cot ये दोनों ही प्लस होगा और ये सब क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे ही हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec प्लस होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है
270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। गॉट इट? तो ये जस्ट आपको समझने के लिए कि अगर कभी भूल जाओ आप, तो आपको इससे याद आ जाए फॉर्मूला। ठीक है, और ये फॉर्मूला मेन है साइन 90 में, क्योंकि यही आपका सिलेबस में है और इसी को हम लोग को करना है। ठीक है, रब कर दो। चलो फॉर्मूला लिख लेना। हाँ, चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, तो आपको और समझ में आ जाएगा। एक मिनट। तो अगर क्वेश्चन है आपका ये, अगर क्वेश्चन दिया है साइन 25 डिग्री देन साइन 35 डिग्री, 35 डिग्री, sec 65 डिग्री एंड sec 55 डिग्री। ठीक है, साइन 25 डिग्री, साइन 35 डिग्री, sec 65 डिग्री, sec 55 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये 55 है, ये डिग्री है जैसे, सॉरी sec 55 डिग्री। ठीक है, क्या क्वेश्चन? साइन 25, साइन 35, sec 65, sec 55। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला दो तीन और है, उसको लिख लो तो वो भी काम आएगा। ये देखो, ये भी लिखिए ना, यहाँ फॉर्मूला लिखा है आप लोगों ने, ये मैंने नहीं लिखा, ये भी लिख लो। देखो साइन इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। और मिनट कोसेक लिखिए, साइन लिखिए। देखो ये फॉर्मूला लिख लो, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, then number 2 sec theta is equal to 1 by cos theta, this is the formula. Then number 3 tan theta is equal to sin by sin theta by cos theta. Then number 4 cot theta is equal to cos theta by sin theta. ठीक है ना? देखो cosec is equal theta is equal to 1 by sin theta, then sec theta is equal to 1 by cos theta, tan theta is equal to sin theta by cos theta and cot theta is equal to cos theta by sin theta। अब इसमें याद रखो tan थीटा का जो है ना, इसका दो फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला tan थीटा का ये हो गया, एंड एक tan थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा is equal to 1 by cot थीटा, ये भी होता है, ध्यान रखो 1 by cot थीटा, tan थीटा is equal to 1 by cot थीटा। ये फॉर्मूला लिख लो, cosec थीटा is equal to 1 by sin थीटा, sec थीटा is equal to 1 by cos, tan थीटा is equal to sin by cos, cot theta is equal to cos by sin and tan theta is equal to 1 by cot theta। ठीक है, ये फाइल लिख लो ना। अब देखो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, डिग्री दिया है, देखो 25 यहां पे समझो, sin 25, sin 35, sec 65, sec 55। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन किया ये आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस दोनों में ना पहले देखना है कि साइन के साथ अगर सेक को मिलाते हैं, साइन का साथ क्या मिलता है, सेक का साथ, तो 25 में कितना प्लस करोगे आप कि 90 होगा, कितना होगा 90। समझो, क्योंकि 90 का हम लोग को सिर्फ सिलेबस में है, 90 प्लस थीटा होगा या 90 माइनस, 90 माइनस थीटा ही रहता है। तो 25 प्लस 65 कितना हो जाएगा हम लोग का 90। ठीक है, देन 35 प्लस 55 कितना हो जाएगा हम लोग का 90। समझ में आ गया? तो ये दोनों एक साथ मिल जा रहा है और ये दोनों एक साथ मिल जा रहा है। समझ में आया? तो अभी हम लोग इसमें क्या करना है,
पहले क्या करो, साइन 25 डिग्री, ठीक है, साइन 25 डिग्री, फिर इसका साथ जो इसका मिल रहा है उसको लिख लो, सेक 65 डिग्री, हो गया। देन साइन 35 डिग्री, फिर सेक 55 डिग्री, समझ में आ गई। साइन 25 डिग्री, सेक 65 डिग्री, साइन 35 डिग्री, सेक 55 डिग्री, लिख लिया हमने। अब हम लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पे ना साइन 25 डिग्री, ओके। अब ये ना सेक है ना, सेक को हम लोग को चेंज करना है किसमें, साइन में। सेक का क्या फॉर्मूला है, cos 1/cos थीटा, देखो सेक थीटा ये जो है ना समझो, ये 25 डिग्री है ना, ये 25 65 35 ये एंगल है, दैट मीन ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा इक्वल टू 25, यहाँ पे क्या है, थीटा कितना है 25। अच्छा ये 25 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये थीटा है, ठीक है। 65 क्या है, थीटा है, 35 थीटा एंड 55 थीटा, ये एक एंगल है, गॉट इट। अब यहाँ पे देखो, हम इसको साइन 25 को ऐसे लिख दिया, साइन 25 डिग्री, समझ में आया। अभी ये सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos 65 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का फॉर्मूला क्या है, 1/cos थीटा। यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा है ना, मतलब सेक 65 डिग्री इक्वल टू 1/cos 65 डिग्री, आया समझ में। देन फिर इसको साइन को ऐसे रहने दो, साइन 35 डिग्री, ओके। फिर इसको चेंज करो, ये कितना हो जाएगा, 1/cos 55 डिग्री, 1/cos 55 डिग्री, आया समझ में यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे अभी हम लोग, देखो ये क्यों किया, फॉर्मूला से किया, ये फॉर्मूला कौन सा, दिस वन फॉर्मूला, इसे चेंज किया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, साइन 25 को ऐसे रहेंगे दो, या साइन 25 को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप देखो साइन 25, क्योंकि ये दोनों पेयर है, साइन 25 प्लस 65 कितना हो गया 90, दैट मीन ये दोनों पेयर है। अब ये दोनों पेयर में किसी एक को चेंज करो, चेंज करने का मतलब कैसा होता है, अगर हम साइन 25 को चेंज कर सकते हैं, करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको लिख सकता है 90 माइनस 65 डिग्री, देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस 65, क्योंकि 25 पर किसके साथ पेयर है, 65 का, तो 90 में अगर 65 माइनस करेगा हम लोग, तो हम लोग को कितना बचेगा, 25 ही बचेगा ना। मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65, ठीक है ना। ये कौन सा फॉर्मूला में आएगा, जो मैंने पहले लिखा था साइन में फॉर्मूला, साइन 90 ये क्या है, थीटा है, 65 थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा, वो फॉर्मूला में आएगा, समझ में आ गया। इसको ऐसे रखो, फिर यहाँ पे क्या रखो, 1/, कॉमा नहीं है ये, जस्ट इंटू। अब यहाँ पे क्या, इसको ऐसे रखो 1/cos 65 डिग्री, इसको ऐसे रख दिया हमने। फिर इन दोनों में चेंज करो, ये दोनों में अगर हम इसको चेंज किया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर साइन 90 माइनस 55, क्योंकि 90 में 55 माइनस करेगा तो आपका कितना आएगा 35, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos 55, 1/cos 55, आया यहाँ पे समझ में, 1/cos 55 डिग्री, ठीक है। चेंज कर दिया हम साइन को, क्यों चेंज किया तभी हम पता चल जाएगा। अब ये साइन 90 माइनस थीटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, दैट मीन यहाँ पे थीटा क्या है 65 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या ले सकते हैं हम लोग, cos थीटा, थीटा मतलब 65 डिग्री, cos 65 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा को cos 65, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटू कुछ नहीं होगा, इंटू 1/cos 65, हो गया। फिर यहाँ पे भी ऐसे चेंज करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos 55 डिग्री, थीटा क्या यही है, तो cos थीटा मतलब cos 55, फिर यहाँ पे इंटू 1/cos 55, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो cos 65 और cos 65 कैंसिल आउट हो गए, ऊपर नीचे है बीच में इंटू है, सब इंटू है, ठीक है। ये cos 55 कैंसिल हो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन को ऐसा करेंगे। देखो तो समझ में आया आप लोगों को, मैं तो भी समझा देता हूँ, ओके एक बार सर देखो, हाँ ये फॉर्मूला पे लिख दिया ना आप लोग, चलिए
देखो अगर क्वेश्चन आता है ना हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब देखो इसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी पढ़ाऊंगा मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होता है, हर एक एंगल का वैल्यू होता है, लेकिन वहां पे एंगल कौन कौन सा होता है समझो, 0 डिग्री, देन आपका 30, 45, 60 देन 90, समझ में आ गया, 0, 30, 45, 60, 90 ये एंगल है, ये सब का ना वैल्यू होता है, जैसे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, साइन 45 इज इक्वल टू हाउ मच, साइन 60 के वो सब का एक वैल्यू होता है, तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा हम लोग। तो यहाँ पे देखो वो एंगल सब छोड़ के ये आ रहा है 25, साइन 25 का कोई वैल्यू नहीं होता, साइन 65 का भी नहीं होता, 35 का भी, तो हम लोग इसको किसमें करते हैं, हम लोग जब फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था मेरा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, हमारा ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये चार जब देगा आपको ना, 4 या 5 ऐसे कितना भी दो, आप क्या करो पेयर बनाओ, पेयर किसके साथ बनेगा कि किसके साथ ये 25 मिलके 90 बनता है, समझ में आ गया। तो मैंने देखा है कि sin 25 और 25 प्लस 65, 25 प्लस 65 ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, नंबर डिग्री एंगल, ये दोनों मिलके 90 बन रहा है, यहाँ पे 35 और 55 मिलके 90 बन रहा है, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन में तो इधर का रैंडम था, हम लोगों ने साथ लिख दिया, व्हाट इट, अब क्या करेंगे, साइन 25 है, अभी सेक का ना, अगर हम सेक को चेंज करता है तो हमारा कोसेक निकलेगा, तो साइन का कोसेक का कोई रिलेशन नहीं होता है, कैसे पता है, क्योंकि हम जो आइडेंटिटी लिखा है ना वहां पे साइन और कोसेक का कोई रिलेशन नहीं है, या आता भी है तो बाद में आपको चेंज लंबा हो जाएगा, ये शॉर्ट मेथड है, ये शॉर्ट मेथड क्या है, सेक 65 को ना पहले चेंज कर, समझ में आ गया। अभी sec 65 कैसे चेंज करेगा, तो हम लोग का फॉर्मूला sec थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बाय cos थीटा, यहाँ पे भी sec थीटा है तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, ठीक है ना। तो sin 25 डिग्री sec 65 क्या बन गया, 1 बाय cos थीटा मतलब cos 65, sin 35 एंड 1 बाय cos 55, ठीक है। अब यह देखो, अब ये दोनों से समझो, ये दोनों जैसे कि मान के चलो हम, अरे मैंने क्या बोला था, sin 25 डिग्री को चेंज करो या cos 65 को, दोनों से किसी को भी चेंज कर सकता है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, साइन को इसको चेंज किया है, अगर मैं इसको चेंज ना करूं समझो, मिला दो इसको मैं, नहीं फिर आपको समझाना मुश्किल होगा, देखो अगर हम इसको चेंज, साइन को चेंज नहीं करता है, हम इसको चेंज करता है तो कैसे आंसर निकलेगा, साइन 25 डिग्री इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, 1 बाई इसको चेंज करो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, cos, कैसे लिखिएगा इसको 65 को कैसे लिखिएगा हम, cos 90 माइनस 25 होगा, साइन 25 तो है ही, cos में 90 से कितना माइनस करेगा तो आपका 65 रहेगा, तो 25 माइनस करेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये चेंज हो गया नीचे, और अभी चेंज नहीं हुआ मतलब प्रोसेस में, ठीक है। फिर नीचे वहां पे क्या है, साइन 35 हो गया, देन 1 बाय cos 55 उसको कैसे लिख सकते हैं हमेशा, 1 बाय cos 90 माइनस 35, क्योंकि 90 माइनस 35 कितना होगा, cos 55 लगेगा। आगे पहले हम इसमें देखो, इसमें ना हम साइन को चेंज किया था, यहाँ पे हम इसको चेंज कर, तब देख रहे मेरा आंसर सेम निकलता है कि नहीं, गॉट इट। अब देखो ना, अगर इसको करते हैं तो साइन 25 इसको कैसे रहने दो, ठीक है, देन 1 बाय cos 90 माइनस थीटा, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ओके, देखो 1 बाय cos, तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, 1 तो ऊपर ही रहेगा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या था हमारा, sin थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 25 डिग्री, दैट मींस sin 25 हो गया, फिर इनटू sin 35 को ऐसे रहने दो, sin 35 ये ऐसे आ गया, इनटू 1 बाय cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या था, sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये 35 के थीटा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा उसका, sin थीटा, तो sin थीटा, थीटा कितना होगा, ये आ गया। अब ये इंटू है, यहाँ पे भी इंटू, ये इंटू है सब, ठीक है ना, तो इंटू करेगा तो देखो ऊपर नीचे ये 25 कर दिया, sin 35 sin 35 कर दिया, तब भी मेरा आंसर क्या निकला, 1 ही। गॉट इट। आप दोनों पेयर बनने के बाद दोनों से किसी भी एक को चेंज करो, आपका वही निकलेगा, आया समझ में, वो काम समझ में आया आप लोग को, ओके चलो अभी अभी इस टाइप के एक और दो क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट मैं तो क्वेश्चन थोड़ा वो कर लूं।
क्वेश्चन क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं है ये अच्छा है और वेट है टेबल वाला दे रहा है क्वेश्चन ज्यादा क्योंकि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ नहीं तो उस टाइम का क्वेश्चन ज्यादा नहीं है फिर भी मैं चलो इसके क्वेश्चन जो बचेंगे ना ये क्वेश्चन मैं कल करा दूंगा इसके क्वेश्चन और ओके इसके जो और क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन तो एक बार देख लिया इसको ना इसको खाली कैसे करते याद रखो इसके कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को भेज दूंगा आप लोग प्रैक्टिस करना क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसमें वो क्वेश्चन इतना नहीं है दो एक ही क्वेश्चन था ओके अगर फिर भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए ये वाला ना तो आप क्या करना क्लास 10 का ना नेक्स्ट बुक लेना क्लास 10 में नेक्स्ट बुक लेना चैप्टर 8 ओके पुराना बुक ना अभी नया 2023-24 का मत लेना 2000 पुराना वाला जो बुक है ना क्लास 10 का टेक्स्ट बुक उसमें ना इस टाइप के क्वेश्चन आपका 8.3 में होगा 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज उसमें देखना इस टाइप के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। तो वहां से अगर होता है तो प्रैक्टिस कर लो वहां से ठीक है ना क्लास 10 का मैथ्स बुक ठीक है चैप्टर 8 होगा उसमें ओके चलो अभी ट्रिग्नोमेट्री में हम आज टेबल भी पढ़ा देता हूँ मैं टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करा देता हूँ आपको वो लिख लो ट्रिगोनो दिखाई देगा इसके क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of some specific angle ठीक है मैं आपको आपसे कह लो एंगल्स एंगल्स में क्या रहेगा 0 then 30 then 45 then 60 and then 90 ये एंगल्स है 0 डिग्री एंगल से 0 डिग्री 30 45 60 90 ओके अभी एंगल्स में इसको रख लो ये टेबल आपको जैसे भी हो याद करना पड़ेगा क्योंकि टेबल याद नहीं होगा ना आपके क्वेश्चंस बनेंगे नहीं बिना टेबल को याद किए ठीक है अब हमारा क्या क्या आ जाएगा रेशियो साइन थीटा cos थीटा देन tan थीटा देन cosec थीटा देन sec थीटा एंड देन लास्ट फाइनली cos थीटा ये 6 रेशियो है ठीक है sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा एंड cos थीटा ठीक है अब यहाँ पे इसके वैल्यू लिख दो साइन 0 डिग्री का 0 ही होता है यहाँ पे cos का cos 0 डिग्री 1 tan 0 डिग्री 0 cosec का अनडिफाइंड sec का 1 एंड cot का अनडिफाइंड ये जो साइन है ना समझो इसको क्या बोलते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड ये डिफाइन नहीं किया गया है इस साइन को इसका वैल्यू को मतलब किसका cosec 0 डिग्री cosec 0 को नॉट डिफाइन डिफाइन नहीं किया undefined ठीक है ना तो इसको कैसे ये है सिंबल इसका ठीक है एक नहीं ये ऐसे लिखते हैं अनडिफाइंड ठीक है देन sin 30 डिग्री आ तो sin 30 में 1/2 देन cos 30 आपका हो जाएगा √3/2 देन tan 30 हो जाएगा आपका 1/√3 देन cosec 30 हो जाएगा √3 फिर sec 30 हो जाएगा 2/√3 एंड देन cot और cos wait
एक मिनट रुको, एक मिनट, साइन 0 साइन cos 10 10 cos, ओके ओके, वही ना, इसमें तो गलती है, एक cot लिख दो इसको, cot थीटा देन sec थीटा देन cosec थीटा, cosec sin थीटा cos थीटा tan cot, tan का cot cos का sec sin का cosec, ठीक है। तो यहाँ पे 0 cot 0, cot 0 के बाद tan का 0 है तो cot का अनडिफाइंड हो जाएगा, sec cos का 1 है तो sec का क्या हो जाएगा, 1 1 ही होगा, और cosec का हो जाएगा cosec, sin का 0 है तो इसका भी undefined हो जाएगा। देखो रेशियो में क्या है आपका, साइन cos और tan, ये तीन को याद करो सिंपल, ये तीन को याद करोगे ना तो साइन का अगर 0 है ना तो 0 का जो अपोजिट होता है वो अनडिफाइंड होता है, समझ में आ गया। 1/2 यहाँ पे क्या है, साइन का देखो कितना है 1/2, तो साइन का अपोजिट क्या है कोसेक, कोसेक का क्या हुआ कोसेक 32 हो जाएगा, समझ में आ गया। cos का देखो cos थीटा इक्वल टू कितना है √3/2, है कि नहीं, तो cos का अपोजिट क्या है sec, sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है देखो tan 30 डिग्री कितना है 1/√3, तो cot का कितना होगा √3, क्योंकि 1/√3 का अपोजिट क्या होता है √3, इस तरह से याद करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर आपको आ जाओ साइन हो गया 45 1/√2, then cos का हो जाएगा 1/√2, then आपका 1, यहाँ पे हो जाएगा √3/2, then 1/2 and then √3, यहाँ पे 90 डिग्री में हो जाएगा 1, then 0, then undefined। अब देखना sin 45 1/√2, तो sin का अपोजिट cosec, cosec क्या हो जाएगा √2, तो 1/√2 का अपोजिट क्या है √2, ओके। फिर cos का 1/√2 है तो sec का भी क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, बट इट cot tan का अगर हमारा 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होता है 1 ही होता है, तो cot का भी क्या होगा 1 हो जाएगा, बट इट फिर यहाँ पे लो ये √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, दिखाई दे रहा नीचे, हाँ 2/√3, देन ये √2 है तो √2 का अपोजिट क्या होता है, सॉरी √3/2 का 2/√3, 1/2 का ये 2 हो जाएगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा, देन 1 का अपोजिट 1 ही होगा, देन 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, एंड नॉट डिफाइंड का अपोजिट ये। चलो इसको लिख लो एक बार, समझ में आएगा आपको, किसको याद रखना है sin cos tan, ये तीन को वैल्यू रखो, cot sec cosec या cosec sec cot, ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 sin 0 कितना होता है तो 0, ये थीटा क्या है ये एंगल सब है ना, sin 30 कितना वैल्यू है 1/2, sin 45 कितना है 1/√2, sin 60 कितना है आपका √3/2, ऐसे याद करना चाहिए। लिख लो इसको, फिर से क्वेश्चंस करते हैं, लिख लिया आप लोगों ने, रब कर दूं, रिप्लाई कर दूं, फिर मैं क्वेश्चन चला करूँ उसके, ओके। ये वैल्यू होती है, अब अगर हमारा क्वेश्चन आता है हम लोग देखो, अब कल जो मैंने रेशनलाइज बताया था वो रेशनलाइज भी हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे आएगा आपको रेशनलाइज करने के। चलो इसका क्वेश्चन अगर है मेरा साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। अब आप क्या करो इसके वैल्यू को ना डाल के इसको इवेलुएट करो, तो जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना था मेरा, साइन 60 कितना था √3/2, देन cos 30 यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है, cos 30 कितना है मेरा √3/2, ठीक है, साइन 60 भी आपका √3/2 है, एंड देन cos 30 भी आपका √3/2 है, प्लस साइन 30 कितना है आपका 1/2 इंटू cos 60 कितना हो जाएगा 1/2,
ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करो, इवेलुएट करो। तो देखो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, √3 इंटू √3, ये हमारा इसका वैल्यू कहाँ से है, टेबल से आ गया, ठीक है। अभी √3 को ऊपर का ऊपर से इंटू करो, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करो। √3 इंटू √3 3, बताया था मैंने, सेम रूट जब दो बार इंटू होगा तो वो क्या, रूट गायब हो जाता है, 3 आ जाएगा। जैसे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2, सेम रूट वाला इंटू होने से रूट गायब 2 आ जाएगा, ठीक है। तो √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, क्या आ जाएगा 3/4, हो गया। प्लस यहाँ पे करो 1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4, ठीक है। नाउ अब ये दोनों को बीच में देखो प्लस है, फ्रैक्शन का बीच में जब भी प्लस होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो ये 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। अगर एलसीएम निकालना 4 और 4 का क्या होगा, 4 ही एलसीएम होगा हमारा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो जो एलसीएम निकला है इसका डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो। 4 को 4 से डिवाइड करते हैं हम तो मेरे क्या आता है 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 होता है, तो 1 आंसर आता है। जो आंसर निकला उसको न्यूमरेटर से देखो ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 3 कितना होगा 3, प्लस फिर ये एलसीएम 4, तो इसका डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, जो आंसर निकला उसको ऊपर से इंटू करो, 1 इंटू 1 1 गॉट इट। नेक्स्ट में 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4/4, दैट मीन आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। देखो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे करते हैं, इजी है। आया सबको समझ में, इसमें किसी को डाउट है तो रिप्लाई करना। समझ गया सर, ओके। चलो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लो, मेरा तो रब कर देता हूँ, इसी सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन आपका है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, चलो इसको निकाल के देखो तो, और आंसर बताओ मुझे, रिप्लाई करो क्या आएगा। ऊपर ज्यादा ऊपर हो गई, ठीक है। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, sec 30 प्लस cosec 30, ओके, cosec 30 डिग्री। चलो इसका सॉल्यूशन करके बताना मेरे को, ट्राई करके देखो। एवरीवन ट्राई करना ना, सब लोग ट्राई करो। सकोगे आप लोग, नहीं सकोगे तो बोलना, मैं कर दूंगा फिर। सकोगे आप लोग, क्या आंसर है 3√2 माइनस 6/8, 3√2 माइनस, सॉरी 3√2 माइनस √6/8, ये आंसर है।
ये क्वेश्चन को अच्छा समझना पड़ेगा हाँ, लेकिन थोड़ा बड़ा है, लंबा है, और इसमें रैशनलाइज भी करना है हम लोग को, तो स्टेप बाय स्टेप में कर देता हूँ, ठीक है। साइड में लिख देता हूँ तो जगह हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पे cos 45 डिग्री क्या था क्वेश्चन, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये हमारा है क्वेश्चन। cos 45 sec 30 और ठीक है। अभी cos 45 कितना है इसका वैल्यू, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होगा सर। देखो cos 45 कितना है 1/√2। देन sec 30 कितना है 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 कितना है 2, यही है ना, सही लिखा है मैंने। sin cos 45 हो गया आपका 1/√2, देन sec 30 हो गया sec 30 2/√3 एंड देन cosec 30। ओके, अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब पहले क्या करो, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम, हाँ अच्छा समझना इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। ऊपर का भी कुछ नहीं सोल्व कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो ऊपर कैसे करेंगे 1/√2 गॉट इट। नाउ डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, 2 का नीचे कुछ नहीं से 1, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बीच में प्लस साइन है, दो फ्रैक्शन हो गया तो दोनों के बीच में प्लस साइन होने से क्या होगा एलसीएम होगा। √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो हम लोग का एलसीएम कितना निकलेगा √3 निकलेगा। आया समझ में, √3 का एलसीएम √3 और 1 इन दोनों का एलसीएम करो तो हमारे क्या आएगा √3 होगा। ठीक है, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम निकलता है उससे हम लोग क्या करेंगे, इससे इसका जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया, √3 को √3 से डिवाइड किया, कट जाएगा दोनों, आंसर 1 निकलेगा। 1 into 2 2 ही होगा, प्लस अब देखो √3 को 1 से, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, 1 से √3 को डिवाइड करो, तो अगर हम लोग √3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा 1√3 से √3 होगा ऐसा, दैट मीन आंसर क्या निकलेगा √3। तो √3 into 2 ऊपर क्या है 2, आंसर निकला मेरा √3 डिवाइड करने के बाद, तो √3 into 2 क्या आ जाएगा हमारा 2√3, ऐसा हो जाएगा। आया समझ यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अभी 1/√2, अब देखो दोनों फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन और ये भी फ्रैक्शन दोनों साथ में हो गया, तब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं डिवाइड कर लें। डिवाइड किया, फ्रैक्शन डिवाइड होने से क्या होता है मैंने कल बताया था मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। दैट मींस इसको कैसे लिखेंगे हम 1/√2 इनटू, ये क्या होता है जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या होता है उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट मीन 2 + 2 √3/√3 है, उल्टा होने से क्या हो जाएगा √3/2 + 2√3, ऐसा हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3 ये हो जाएगा। नाउ 1 बाय, अभी इसको कैसे लिखेंगे हम √3, 1 into √3 डिवाइडेड बाय, इसको देख लो √2, फिर इसको कैसे लिखेंगे 2 + 2√3, ऐसा होगा 2 + 2√3। यहां से समझ में आया, ये √3 है, 2 + 2√3। किसी को यहां तक डाउट है कुछ, बताओ फिर मुझे, एनीवन, तो फिर मैं उसको बता दूं। नहीं, ओके, लास्ट वन में क्या देखो इसको, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट में क्या किया मैंने, ये भी एक फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन, अब ये दोनों को जब डिवाइड करेगा फ्रैक्शन को, किसको ये ठीक है, क्लास हो रही थी ना, अरे क्या है यहाँ पे 1/√2/2 + 2√3/√3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये मेरा क्या बन जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है कोई भी फ्रैक्शन, जैसे हम एग्जांपल 1/2 into 3/2/3, अगर ये है सॉरी 1/2
2 डिवाइडेड बाई 2/3। ये दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1/2। ऊपर कैसे लिखेंगे इनटू, इनटू हो जाता है, ये क्या होता है उल्टा हो जाता है 3/2 ऐसा होता है। समझ में आ गया? तो सेम इसी मेथड से हमने इसको किया है। ये 1/2 √2 इसको ऐसे ही लिख दिया, देन इसको उल्टा कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर ये है, ये नीचे वाला, इसको क्या उल्टा, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2√3 नीचे आ गया। ठीक है, अब ये लास्ट वाला क्या किया, इंटू है तो ये ऊपर वाला ऊपर से इंटू हो जाएगा, 1 × √3 देन √2, ये √2 हो गया, ये दोनों से इंटू होगा। हाँ, ये एक साथ है, 2 + 2√3 एक साथ है, √2 × 2 + 2√3, √2 इंटू ये ब्रैकेट इंटू 2 + 2√3। आया समझ में? अभी नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शन क्या करेंगे देखो, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या है, ऊपर में क्या है मेरा √3 डिवाइडेड बाय, ऊपर में क्या था √3, अब इससे ना इन दोनों को इंटू करो तो √2 × 2 कितना हो जाएगा 2√2। बट देखो √2 × 2 क्या हो जाएगा मेरा 2√2, फिर प्लस आ गया, देन √2 × 2√3, ठीक है, √2 × 2√3 तो क्या हो जाएगा 2√6। इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, फिर आप लोग बोलोगे सर इतना लंबा है ना, ये चीज ना, ये क्वेश्चन आएगा नहीं कभी, इतना लंबा नहीं आएगा, पर इससे आपको क्या पता चलेगा, मेथड पता चलेगा कैसे करना है, अगर हम लोग लास्ट में ऐसे आने से इसमें कैसे करते हैं, ये सब मेथड को जानने के लिए कि कैसे करते हैं। गॉट इट? इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, सब शॉर्ट में आएगा। If the divide convert into multiplication, then the numbers will be reciprocal. Yes, open. Same यहाँ पे अगर डिवाइड ये, अगर फ्रैक्शन का डिवाइड हुआ, अगर ये मल्टीप्लिकेशन चेंज हुआ तो ये हमारा क्या हुआ, नीचे वाला जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो गया, तो ये √3 ऊपर चला गया, यहाँ पे देखो इंटू हो गया, √3 ऊपर चला गया, नीचे 2 + 2√3 आ गया। गॉट इट? ये हो गया हमारा। अब देखो इसको यहाँ पे समझ में आ गया ना, √2 × 2 2√2 हो गया, व्हाट इज, देन √2 × ये प्लस तो प्लस आ गया, √2 × 2√3 2√6 आ गया, हो गया यहाँ पे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बताओ, सोचो और बताओ। अब इसमें मैं ये कर सकता हूँ √3 डिवाइडेड बाई, नीचे में देखो क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, व्हाट इज, तो मेरा क्या बचेगा √2 + √6 होगा, यहां तक समझ में आया, √2 + √6, 2 × √2 + √6 आया समझ में सबको? ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब ये स्टेप के बाद ना हम आगे कुछ नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना, क्योंकि प्लस जो होता है ना सेम रूट वाला ही प्लस करेगा, ये √2 + √6 कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे आप लोग। √2 देखो, रूट में क्या होता है, √2 + √2 कितना होगा, एक √2 है उसमें एक और √2 प्लस हो गया, तो कितना √2 बन गया, 2 √2। समझ में आ गया, 5√2 + 3√2, 5√2 है आपके पास, 3√2 और प्लस हो गया तो कितना √2 हो गया आपके पास, 8√2। समझ में आया, सेम रूट वाला ही प्लस माइनस होता है, ये क्या है √2 है और ये 6 है तो ये प्लस माइनस में नहीं होगा, दैट मीन ये स्टेप को आगे हम कुछ नहीं कर सकते, और ये मेरा आंसर नहीं है, आंसर मैंने कुछ और बोला था। अब इसके बाद कैसे करेंगे तो देखिए, अगर मैंने कल क्या बताया था आप लोग को कि रूट अगर नीचे हो तो हम लोग को नीचे रूट नहीं होना है, रूट को हम लोग को नीचे का रूट को क्या होता है हम लोग को हटाना पड़ता है। अब ये रूट को कैसे हटाएंगे, नीचे में क्या है, अगर मान लो कल बताया था ना मैंने 2√2 है, तो अब ये √2 को हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे, तो इसको हमने इसके लिए हमने क्या होता है, तो मैंने आपको रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं रेशनलाइज, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना, RATIONALISE, रेशनलाइज कैसे करेंगे देखो, अभी ऊपर में क्या है √3 हो गया, ऊपर में है मेरा रूट, हाँ वेट, ऊपर हो गया √3, और एक नीचे क्या है मेरा 2 तो रहेगा, 2 को रेशनलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ रूट वालों को रेशनलाइज करते हैं। और जब को कल मैंने क्या बताया था, जब ये एक साथ है दैट मीन ये दोनों जब यहाँ पे इंटू होगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लाइक √2 + √6, ये तो ऐसे ही रहेगा जैसे इंटू रेशनलाइज,
अब ये 2 रेशनलाइज नहीं होगा, ये दोनों होगा। ये दोनों कैसे करेंगे, यहाँ पे √2 माइनस √6 लिख सकते हैं हम लोग, √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √6। इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। सबको समझ में आया? रेशनलाइज मतलब क्या होता है कि नीचे रूट को देखो, रेशनलाइज दो टाइप का, अगर मेरा 1/√2 है तो यहाँ पे भी क्या लिखे, यस सर समझ में आ गया था। दूसरा आप लोग देखो, जो कल नहीं था, कल परसों में 1/√2 है, यहाँ पे √2 है, नीचे √2, नीचे रूट को हम नहीं रख सकते, तो इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म होना सिंपल है, √2/√2 इंटू कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, गॉट इट। लेकिन अगर आपका 1/2 प्लस √2 है, इसको भी हमको √2 हटाना है यहाँ से, तो हम इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, इंटू 2 माइनस √2/2 माइनस √2, ये साइन चेंज हो जाएगा और सेम चीज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गॉट इट। जैसे समझाने की बात, हाँ, तो यहाँ रेशनलाइज कर दिया। अब यहाँ पे रेशनलाइज करने के बाद अब हम देखो इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, √3 ब्रैकेट ये इससे इंटू हो जाएगा दोनों से, दैट मीन √2 माइनस √6 हो गया, √3 इंटू √2 माइनस √6, समझ में आया आपको, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 तो है ही, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, √2 प्लस √6 एंड √2 माइनस √6, ये आ गया, ये तीनों को एक साथ लिख दिया, ठीक है, 2 √2 प्लस √6 √2 माइनस √6। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा कोई फॉर्मूला बनता है अलजेब्रा का, क्या फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी a माइनस बी। हम a प्लस बी और a माइनस बी क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे √2 और √2 दैट मीन ये दोनों a दोनों सेम है और b भी √6 है मेरा, मतलब दोनों 6 यहाँ पे भी है, √6 यहाँ पे भी है, तो क्या फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, और हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद रखो, फॉर्मूला क्या है मेरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ज्यादा फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर करेंगे हम, तो a मेरा क्या है, √2 और b मेरा क्या है, √6, यहाँ पे कर लो, नीचे दिखाई देगा ना, ऊपर को ऐसे रहने दो, √3 √2 माइनस √6, ओके, डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे, 2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या था मेरा, √2, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, आया समझ में, यहाँ पे किसी को डाउट है तो मैं आगे कराऊंगा, टाइम भी हो गया, जल्दी जल्दी बताओ, एवरीवन समझ में आया, नो सर, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, ये वाला, दिस वन ना। अब देखो यहाँ पे, ये क्या करो, जब हम लोग रेशनलाइज, ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, इससे इन दोनों को इंटू कर दिया, √3 इंटू √2 माइनस √6, ठीक है, नीचे में क्या है, ये 2 को ऐसे रहने दिया, ये हमारा रेशनलाइज करने के बाद एक आया √2 प्लस 6, यहाँ पे √2 माइनस 6, अभी ये तीनों को साथ में लिख दिया, क्योंकि इंटू है, मतलब ये इंटू ये तीनों एक साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 को तो साइड में रहने दो, अब ये दोनों में देखो, ये दोनों मेरा एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है मेरा, a प्लस बी a माइनस बी, कैसे पता चला हमको कि ये मेरा a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे देखो ये a है तो सेकंड में भी पहला a है, इसमें ये b है तो दूसरा वाला में भी ये b है, और प्लस और माइनस, तो यहाँ पे भी देखो √2 यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी √2 है, प्लस माइनस भी है, √6 b यहाँ पे तो यहाँ पे भी √2, मतलब a मेरा √2 है और b मेरा क्या है, √6, समझ में आ गया, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, गॉट इट। अब a प्लस बी a माइनस बी क्या फॉर्मूला बना है मेरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन यहाँ पे a कौन है, ये 2 तो ऐसे लिखेंगे हम, 2 को तो कुछ किया है, ये इसको चेंज किया, √2 को स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर, a मतलब √2 का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूला में क्या है, माइनस बी स्क्वायर,
बी क्या मेरा √6, तो √6 का होल स्क्वायर। आया समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। ये सिर्फ प्रोसेस समझने के लिए, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये प्रोसेस, इस प्रोसेस का आएगा क्वेश्चन ना, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा आप लोग, ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस का क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखो क्या करेंगे इसको हम, अब इसको अगर करते हैं हम, इसमें एक चीज देखो, हाँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा हमको यहाँ पे, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3, ठीक है ना, और क्या लिख सकते हो, √3, फिर यहाँ पे √2 माइनस, ठीक है ना। अब ये √6 जो है ना, समझो ये √6 जो है, नहीं तो उसको ऐसे नहीं, चलो इसको ऐसे रहने दो, इसको बाद में लिखेंगे, √3 √2 माइनस √6 देंगे। अब इसको देख लो, इसको बोलो, यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 ही हो गया, इंटू 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, माइनस √6 का स्क्वायर क्या होगा 6 होगा, ठीक है ना। ये इंटू है, ये ऐसा ब्रैकेट है, ये क्या था हमारा, ब्रैकेट में था ना, ये ब्रैकेट में था, ठीक है, ये 2 इंटू ये, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, गॉट इट। अब ये ऊपर में से रहने देते हैं, इसको देखो क्या हुआ, ये 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस √6 का 6। नाउ ऊपर का √3 √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 6 कितना होगा, 2 माइनस 6 माइनस 4, 2 माइनस 6 कितना होगा, -4। अब आगे क्या करेंगे बताओ, यहाँ तक समझ में आया सबको, ओपन आपको, एवरीवन, किसी को ये डाउट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको भी इंटू करना है, ठीक है ना। अब इसको इंटू करते हैं हम, तो क्या बनता है मेरा, √3 इंटू √2 कितना होगा, √6, √3 इंटू √2 √6 माइनस √3 इंटू √6 कितना होगा, बोलो, √3 इंटू √6 कितना होगा। तो हम इसको ना समझो अपना, ये जो है ना, इसको यही मैं देख रहा था, ये जो है ना √6, ये √6 को हम ऐसे लिख लो, √1 हम ऐसे लिख लिया, उसको दूसरा ढंग से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इंटू कर रहे हैं, √3 इंटू √2 √6 एंड √3 माइनस √6, √3 इंटू माइनस √6 माइनस √8, ठीक है, इंटू हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 8, हो गया। नाउ अभी क्या करना है, √6 का तो कुछ फैक्टर नहीं है, इतना हमको पता है, माइनस 18 का हम लोग निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, कैसे, 18 का फैक्टर निकालो, 2 से 2 9 का 18, then 3 से 3 3 जा 9, दैट मींस इसमें क्या है, पेयर किसका बना है, 3 का बना है कि नहीं बना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, √18, इसका मतलब क्या हो गया, √2 इंटू 3 इंटू 3, जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट का अंदर फंस जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√2 बाय, ये माइनस जो नीचे है ना यहाँ पे आ जाएगा -3, होगा ये, ठीक है, √6 माइनस 3√2 बाय 8, आगे ये, अब ये माइनस को क्या करो आप इससे इंटू करो, ये नीचे माइनस था मतलब सेंटर बात एक ही है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इससे इंटू, तो ये इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -√6, मान लो ब्रैकेट का दोनों साथ में है ना, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस √6 माइनस √6 माइनस इंटू माइनस 3√2 प्लस 3√2 बाई 8, ये होगा। अब इसी को हमारा आंसर क्या था, हमारा मेरा आंसर ऐसा था 3√2 माइनस √6 बाई 8, ये मेरा आंसर।
ये बहुत लंबा है थोड़ा, हम भी पता है लंबा है, लेकिन इसमें ना आपको क्या क्या सीखने मिला, कैसे रूट रूट को इंक्लूड करेंगे, कैसे रूट का फैक्टर निकालेंगे, कैसे रेशनलाइज करेंगे, ये 3 चीज सिखाने के लिए इतना लंबा क्वेश्चन। गॉट इट। कल छोटा छोटा क्वेश्चन करवाना है इसी टाइप का, लेकिन पढ़ेगा। ओके एवरीवन, चलो अभी होमवर्क वाला लिख लो, निकाल दो सबको, लिख लिया होगा आप लोगों ने। प्रैक्टिस इसको नहीं, तो घर में प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप भूल जाओगे। ठीक है, वेट, अभी थोड़ा एक दो क्वेश्चन लिख लो, आप ट्राई करना इसी तरह के क्वेश्चन को, फिर राइट सम क्वेश्चन, इसको लिखो। क्वेश्चन है आपका, cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, छोड़ देगा sin 45 डिग्री, फिर दिखाई दे रहा नहीं आपको, नहीं दिखाई दे रहा। क्वेश्चन है cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, देन sin 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री is equal to, number one option is 5/6, 5/6 2, सेकेंड ऑप्शन है आपका 5/8, थर्ड ऑप्शन है 3/5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 7/4। चलो इसको करके रखना आप लोग। ओके एवरीवन, ओके चलो गुड नाइट।